हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जिग जैग कीड़ो चैनल में। आज हम सीखेंगे चेस, जिसे हम शतरंज भी कहते हैं। हम आपको इसे थोड़ी देर में ही खेलना सिखा देंगे। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चेस की बनावट को देखते हैं। इसमें जो ये स्क्वेयर्स होते हैं ये होते हैं 64 स्क्वेयर्स, जिसमें से 32 मोहरे ब्लैक और 32 मोहरे वाइट होते हैं और टोटल होते हैं 64 स्क्वेयर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये वर्टिकल लाइंस, इन वर्टिकल लाइंस को हम फाइल्स कहते हैं और जो आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो इन्हें हम रैंक कहते हैं और जो ये तिरछी लाइन है इन्हें हम डायगोनल लाइन कहते हैं। तो अब हम मोहरों की लोकेशन को समझते हैं कि कौन सा मोहरा कहाँ आता है और क्या काम करता है, कैसे वो मूवमेंट करता है। सबसे पहला मोहरा हम देख पा रहे हैं वो होता है हमारा राजा। राजा की लोकेशन हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि यह किस तरह का मोहरा है। अगर यह ब्लैक कलर का है तो यह वाइट स्क्वायर में आता है। अगर यह वाइट कलर का मोहरा है तो यह ब्लैक कलर के स्क्वायर्स में आता है। राजा को हम किंग कहते हैं। ये था हमारा किंग। नेक्स्ट जो मोहरा है वो हमारा होता है वजीर। यह सबसे शक्तिशाली मोहरा होता है, जिसे हम क्वीन भी कहते हैं, जो चेस में किसी भी दिशा में चल सकता है। इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे यह किस दिशा में चलता है। यह हमेशा राजा के साइड में ही हम इसे रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मोहरा है वह है बिशप। बिशप दो होते हैं जो कि राजा और रानी के साइड में होते हैं, इस तरीके से। ये दो होते हैं तो यह हमेशा राजा रानी के पास में रहते हैं। वजीर को हम प्रोटेक्ट करते हैं और बिशप यानी ऊंट को हम अलग अलग राजा रानी के इस तरीके से रखेंगे स्क्वायर्स में। अगला जो मोहरा है वह है हमारा घोड़ा, जिसे हम नाइट भी कहते हैं। यह भी दो होते हैं और हम इन्हें ऊंट के पास रखते हैं। दूसरे को नाइट को भी हम यहाँ पे रखते हैं। ये हमेशा ऊंट के पास होते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो स्क्वायर्स ब्लैंक रह गए। यहाँ पे जो हम रखें इन्हें बोलते हैं हाथी। हाथी को हम रूक भी कहते हैं। तो हम ये भी दो होते हैं तो हम इन्हें भी एक एक कॉर्नर पे यहाँ पे रख देते हैं। हम इन मोहरों की चाल को भी समझेंगे और इन सब के आगे जो रखते हैं पॉन। पॉन को हम प्यादे भी कहते हैं। इन प्यादों को हम इनके आगे रखेंगे जो कि इन सब को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम इन सब प्यादों को यहाँ पे रख लेंगे। तो इस तरीके से खिलाड़ी की पोजीशन होता है। तो अब हम दूसरे कॉम्पिटिटर के भी मोहरे को ऐसे ही लगा लेंगे। तो इस तरीके से दोनों मोहरों को हमने रख लिया। आइए हम इस खेल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मोहरे बात करेंगे प्यादे की। प्यादा हमेशा एक या दो कदम चलता है। प्यादे की एक विशेषता होती है कि यह अपनी सहूलियत के हिसाब से कदम चलता है। या तो ये एक कदम चलेगा या ये फिर दो कदम भी चल सकता है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है। अगर सामने वाला खिलाड़ी इसके सामने है तो वह उसको डायरेक्ट नहीं मार सकता। अगर ये यहाँ है तो इसको ये बिल्कुल क्रॉस में इसको मारेगा।
इसको स्ट्रेट नहीं, क्रॉस में इसको हरा सकता है। तो इसको हमें ऐसे चलना। अगर ये किसी भी बड़े मोहरे को मारता है तो वह स्ट्रेट नहीं, हमेशा ये क्रॉस में भी मारेगा। प्यादा हमेशा बड़े मोहरे को भी मार सकता है। नेक्स्ट मोहरे पे हम चल। एक बात और, अगर प्यादा सीधे चलते चलते यहाँ तक, इस पोजीशन तक अगर उसे वो पहुँच गया तो वहाँ पर जो पोजीशन होगी जिस भी मोहरे की, वह उसे जिंदा कर सकता है, वह उसकी पोजीशन ले सकता है। तो कोशिश करें कि आप अपने कॉम्पिटिटर के प्यादे को वहाँ तक ना पहुँचने दें। अब हम हमारे नेक्स्ट मोहरे पर चलेंगे, रूक। रूक की विशेषता है कि वो सीधा भी चल सकता है और वो हॉरिजॉन्टल भी चल सकता है। अब हम जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अगर कोई मोहरा यहाँ पर है तो इस तरीके से भी उसे मात दे सकता है, अगर यहाँ है तो इस तरीके से भी उसे मात दे सकता है। तो ये थी रूक की विशेषता। हमारा अगला मोहरा है घोड़ा। घोड़े की विशेषता होती है कि वो किसी भी एक मोहरे के ऊपर से कूद सकता है। यह हमेशा 2.5 कदम चलता है। जैसे अगर 1 2 डेट, ये होते हैं 2.5 कदम। इस तरीके से यह हमेशा एक एल शेप में ही बनता है, एल शेप में ही चलेगा। ये किसी भी डायरेक्शन में एल शेप को बना सकता है। जैसे कि एक मोहरा अगर यहाँ पे है तो 2.5 कदम, 1 2 2.5, इस तरीके से ये है जो है मात दे सकता है। हमारा जो अगला मोहरा है वह है ऊंट। ऊंट की जो विशेषता होती है वह हमेशा डायगोनल चलता है। अगर यह ब्लैक कलर का मोहरा है तो यह ब्लैक कलर के इसमें ही डायगोनल शेप में चलेगा। अगर यहाँ पे कोई है तो ये डायगोनल शेप में उसे मात दे सकता है। अगर ये वाइट कलर का घोड़ा है तो यह है, सॉरी वाइट कलर का ऊँट है तो ये वाइट ही शेप में डायगोनल बनाते हुए आगे चलेगा। नेक्स्ट जो मोहरा होता है वो होता है हमारा वजीर, क्वीन। यह मोहरा सबसे ताकतवर मोहरा होता है चेस का। इसे चेस की जान भी कहते हैं। इसकी विशेषता होती है कि यह किसी भी दिशा में चल सकता है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड डायगोनली, ऑल डायरेक्शंस यह जो है मूवमेंट कर सकता है। अगर आपका प्यादा इधर है इस डायरेक्शन में भी, इधर है तो स्ट्रेट भी, डायगोनल, इधर है तो अपोजिट। तो ये इसकी जो होती है क्वीन की पावर होती है, इसीलिए इसको हम चेस का हार्ट कहते हैं। अंत में सबसे महत्वपूर्ण किरदार होता है राजा। कहने को तो इसे राजा कहते हैं लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन होती है। यह सिर्फ 1 कदम चल सकता है, ओनली 1 स्टेप। चाहे वो आगे चले, चाहे वो पीछे चले, चाहे डायगोनली या वर्टिकली, ओनली 1 स्टेप। तो ये इसकी विशेषता होती है। तो बच्चों, आज आपने सभी मोहरों की विशेषताएं, कैसे उनकी चालें चलते हैं, कितने कदमों चलते हैं, आप सबने सीखा। Thank you so much for watching this video. Like, share and subscribe our video.